सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ये सब कुछ देख के भौचक्के रह गए। उनकी टांगे कांपने लगी और फटके हाथ में आ गई। वो उन लाशों को देखे जा रहे थे, उनकी नजर तो उन लाशों से हट ही नहीं रही थी, मानो जैसे वो वहीं पर पॉज हो गए। देवर लाइक ये हो क्या रहा है। जिसके बाद वो ब्रिज पर गए, वहां भी उन्हें ढेरों लाशें मिली, जो कि बेसिकली सब लोग उसी पोजीशन में थे, हाथ ऊपर की ओर, नजरें ऊपर, मुंह खुला हुआ और लेटे हुए। और वहीं जो बंदा डिस्ट्रेस मोर्स कोड सिग्नल भेज रहा था टेलीग्राम से, वो भी मरा पड़ा था, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी थी, वो टेलीग्राम मशीन पर झुककर बैठा हुआ था और अभी भी उसकी उंगली टेलीग्राफ मशीन पर ही थी जहां से वो मोर्स कोड भेज रहा था। और वो अकेला बंदा था जो हाथ ऊपर करके जमीन पर नहीं लेटा था। वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता भेजता ही मर गया, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, जैसे कि वो कुछ नहीं देखना चाहता हो, जैसे कि उस चीज को देखने से ही मौत आती है। वहीं कुछ क्रू मेंबर्स नीचे शिप के इंजन रूम की ओर गए। नॉर्मली बात करें शिप के अंदर, वो भी स्टील वाली, वहां तो टेम्परेचर काफी गर्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो रूम बिल्कुल ठंडा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने रेफ्रिजरेटर ऑन कर दिया। क्रू को वहां पर भी लाशें मिली, वो भी बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में, हाथ ऊपर, नजरें ऊपर और मुंह खुला हुआ, जैसे कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस डर के सहारे लिए। इंजन रूम में तो कोई आसमान भी नजर नहीं आता, तो वो किस अदृश्य शक्ति से बच रहे थे। देखिए, अब बात करें शिप की, तो शिप को कोई डैमेज नहीं पहुंचा। हाँ, इंजन जरूर बंद था, लेकिन उसके अलावा सारी शिप सही सलामत थी। और उस शिप के क्रू मेंबर्स के साथ भी सेम ही था। किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, उन बॉडीज पर एक स्क्रैच भी नहीं था, कोई चोट नहीं। उसके बावजूद भी सभी के शरीर रैपिडली डीकंपोज हो रहे थे, जो कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, वो भी इतनी जल्दी, क्योंकि उस शिप ने कुछ ही घंटे पहले तो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। तो वो बॉडीज इतनी जल्दी डीकंपोज कैसे हो सकती हैं? यानी उनका शरीर इतनी जल्दी गलना स्टार्ट कैसे हो गया, और वो भी भयानक बदबू के साथ। इसका मतलब तो यही बनता है कि वो चीज यानी वो शक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई सबूत पीछे छूटे। जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह डिसाइड किया कि उन्हें इन बॉडीज को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता, क्या पता उन बॉडीज को टच करने से कोई बीमारी फैल जाए। कैप्टन ने उन बॉडीज को ना छेड़ने का ऑर्डर दिया और उस शिप यानी एसएस ओरंग मैदान को टो करके ले जाने का फैसला किया, ताकि वो ये सब कुछ अपने देश ले जाएं और किसी एक्सपर्ट को सौंप दें, जिससे वो एक्सपर्ट्स फिगर आउट कर सकें कि एसएस ओरंग मैदान के क्रू के साथ एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या था कि सभी एक ही पोजीशन और सिमिलर सिम्टम के साथ मर गए। जिसके बाद उन्होंने टो लाइन अटैच की। फिर सिल्वर स्टार के कैप्टन ने जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल दिया। एसएस ओरंग मैदान को खींचने पर ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत बड़ा और भारी जहाज हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी सिल्वर स्टार को एसएस ओरंग मैदान को खींचने में पूरा जोर लगाना पड़ा। प्रोपेलर की फुल स्पीड करने के बाद जैसे ही जहाज आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी एसएस ओरंग मैदान के अंदर से धुआं निकलने लगा। ये देख क्रू मेंबर्स डर गए और उन्होंने जल्दी से टो लाइन को काट दिया और अपने जहाज पर वापस आ गए। कुछ ही सेकंड्स बीते थे, ओरंग मैदान जो कि बिल्कुल शांत लहरों के साथ खड़ा था, उसमें से अचानक एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जो शिप को फाड़ के रख देता है, उसके परखच्चे उड़ा देता है। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि ओरंग मैदान मिस्टीरियस तरीके से पानी से कुछ मीटर ऊपर उठ गया और एक स्प्लैश के साथ एक शॉक वेव निकली और शिप दोबारा पानी में गिर गई और जहाज वहीं डूब गया। अब सब कुछ पानी में बह गया था और वहीं एसएस ओरंग मैदान का अब कोई सबूत नहीं बचा था। पीछे बची थी तो सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू की गवाही, जिन्होंने यह सब होते हुए अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया था। जिसके बाद सिल्वर स्टार वापस अपने देश की ओर रवाना हुई और उन्होंने जाकर जो लोग कंसर्न थे ये भयानक वाकया उन्हें बताया, लेकिन उनके पास अपनी बात को प्रूव करने का कोई सबूत नहीं था। तो कुछ लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया तो कुछ ने उनका मजाक उड़ाया। लोग जो कहते थे कि ये बस एक कहानी है, उनका कहना था कि एसएस ओरंग मैदान के एग्जिस्टेंस का वहां की रजिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं था।